हेलो दोस्तों, आपका अपना चैनल एक्सप्लोरिंग एजुकेशन आपका स्वागत करता है। डेली हिंदी न्यूज डेली दिल्ली पुलिस के मॉक जीके के मॉक टेस्ट में। तो देर ना करते हुए हम शुरुआत करते हैं अपने क्वेश्चन की। पहला क्वेश्चन कह रहा है, इनमें से कौन सा आर्टिकल ये कहता है कि जो सुप्रीम कोर्ट होगा वो एक कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड होगा। इसका मतलब सारे जो रिकॉर्ड है वहां पर जो सारे जो केस है उनकी डिटेल स्टोर रहेगी कहाँ, सुप्रीम कोर्ट में। तो ऐसा मेंशन है आर्टिकल 1 to 9 के अंदर। तीसरा क्या हो जाएगा, इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट बात करें, एज पर आर्टिकल 106, आर्टिकल 106 के अनुसार हु अमंग द फॉलोइंग डिटरमाइन द सैलरी ऑफ मेंबर ऑफ इधर हाउस ऑफ पार्लियामेंट। यानी कि क्वेश्चन ये पूछना चाह रहा है कि एमपी और एमएलए की सैलरी कौन डिसाइड करता है। तो एमपी और एमएलए की सैलरी पार्लियामेंट के द्वारा डिसाइड की जाती है और ये सीएफआई पे चार्ज होती है, कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से पैसा आता है। बात करें प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया की सैलरी 5 लाख। फाइनेंस कमीशन का मेंशन है आर्टिकल 280 में। नेक्स्ट बात करें, द रेट एट विच सेंट्रल बैंक ऑफ एनी कंट्री बोरो मनी फ्रॉम कॉमर्शियल बैंक। वो रेट जिस पर किसी देश का केंद्रीय बैंक दूसरे देशों से पैसे उधार, दूसरे बैंकों से उधार लेता है, यानी कि आरबीआई क्या करता है, कॉमर्शियल बैंकों से उधार लेता है। उस रेट को क्या, कौन सी रेट कहते हैं? तो इस रेट को कहते हैं रिवर्स रेपो रेट। और जिस रेट पर कॉमर्शियल बैंक बैंकों से उधार लेते हैं उसे कहते हैं रेपो रेट। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, नेक्स्ट कह रहा है इनमें से कौन सा शॉर्ट टर्म एक एजेंसी है जो सिविल स्कोर से जुड़ी हुई है। तो सिविल स्कोर आपका ये बताता है कि भाई आप कितना पैसा लोन पर ले सकते हो या नहीं। तो सिविल स्कोर जो डिसाइड होता है, सिविल स्कोर जुड़ा होता है बैंकिंग सेक्टर से। बी क्या हो जाएगा, इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट बात करें, वो कह रहे हैं भारत की एग्रीकल्चर के कॉन्टेक्स्ट में बेवर, दहिया और पोडू किसके नाम है? तो अगर हम बात करें बेवर, दहिया और जो पोडू जो है, ये सारे के सारे जो है ये आपके प्रिमिटिव फॉर्म ऑफ कल्टीवेशन से जुड़ा हुआ है। जो पहले घुमंतु कृषि जो हुआ करती थी उससे ये जुड़े हुए नाम है। ए क्या हो जाएगा, इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला कह रहा है सुदर्शन लेक, एक झील थी सुदर्शन लेक, और पूछा कौन सा इंस्क्रिप्शन जो है वो सुदर्शन लेक से जुड़ा हुआ है। तो जो जूनागढ़ इंस्क्रिप्शन है रुद्र दमन का, वो जुड़ा हुआ है आपके सुदर्शन लेक के जीर्णोद्धार से। ठीक है, सुदर्शन लेक के जीर्णोद्धार से जुड़ा हुआ है सुदर्शन लेक, आपका जूनागढ़ इंस्क्रिप्शन। अगला कह रहा है वर्ण परिचय नाम की जो बुक है उसके वो किसने लिखी है? ठीक है, वर्णा पैटियार की जो बुक है ये आपकी किसने लिखी है? तो ये लिखी है ईश्वर चंद्र विद्यासागर ने। ईश्वर चंद्र विद्यासागर जाने जाते हैं विधवा पुनर्विवाह को लेकर। राम मोहन रॉय जाने जाते हैं सती प्रथा को एंड को लेकर। और रविन्द्रनाथ टैगोर ने गीतांजलि नाम की पुस्तक लिखी थी जिसको नोबेल प्राइज भी मिला था। दो चैम्बर हर्ट किस में पाया जाता है? तो अगर हम इनमें से यहाँ पर बात करें, ठीक है, दो चैम्बर हर्ट की, तो जो स्कोलोडियंस है उनके अंदर दो चैम्बर हर्ट होता है। बी क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट बात करें, कह रहा है कौन से स्टेट में धमक नाम का स्तूपा पाया जाता है? तो धमक नाम के स्तूपा की बात करें तो ये आपका है कौन से राज्य के अंदर? तो ये पाया जाता है आपका उत्तर प्रदेश के अंदर। ए क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट बात करें क्वेश्चन नंबर 10 की, हु अमंग द फॉलोइंग वॉइसरॉय ऑफ इंडिया में डिक्लेरेशन नोन एज अगस्त ऑफर। तो 1940 में एक अगस्त ऑफर आया था। ब्रिटिशर चाहते थे कि जो भारत के लोग हैं वो सेकेंड वर्ल्ड वॉर में उनकी तरफ से लड़ाई लड़े, और इसको लेकर एक अगस्त ऑफर लाया गया था। तो क्वेश्चन पूछा कौन लेकर आए थे? तो लॉर्ड लिनिथगो लेकर आए थे। बी क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट बात करें, इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ ह्यूमन नर्वस सिस्टम विच पार्ट ऑफ न्यूरॉन रिसीव इंफॉर्मेशन। इनमें से कौन सी ऐसी चीज है जो इंफॉर्मेशन को रिसीव करती है, यानी कि जहां पर इंफॉर्मेशन आती है। तो डेंड्राइट वो है। बात करें माइटोकॉन्ड्रिया की, तो माइटोकॉन्ड्रिया को कहा जाता है पावर हाउस ऑफ सेल। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़े, इनमें से कौन सी चैल्कोलिथिक कल्चर है जो जिसका नाम दायमाबाद नाम की जगह पूछ रहा है। तो जो दायमाबाद नाम की जो जगह है वो महाराष्ट्र के अंदर पड़ती है
और ये इंडस वैली सिविलाइजेशन का सबसे नीचे वाला भी पॉइंट है। बात करें उड़ीसा की, इसकी राजधानी भुवनेश्वर, उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ, लोकसभा राज्यसभा की सबसे ज्यादा सीट, सबसे ज्यादा पॉपुलेशन उत्तर प्रदेश के अंदर, महाराष्ट्र की राजधानी मुंबई और पंजाब की राजधानी चंडीगढ़। नेक्स्ट बात करें क्वेश्चन नंबर 13 की, इनमें से कौन सी प्रोवेंसी में चोरा चोरी इंसिडेंट पड़ता है? तो महात्मा गांधी ने नॉन कॉपरेशन मूवमेंट चलाया था। उनका कहना था कि अगर ब्रिटिशर का सहयोग ना किया जाए तो 1 साल के अंदर जो ब्रिटिश सरकार है वो गिर जाएगी। और यहाँ पर इस नॉन कॉपरेशन मूवमेंट के दौरान क्या हुआ था, गुस्साई भीड़ ने एक पुलिस थाने को आग लगा दी थी, जिसके बाद महात्मा गांधी जी ने इस आंदोलन को वापस कर लिया था और इस इंसिडेंट का नाम चोरा चोरी इंसिडेंट था। और ये चोरा चोरी नाम की जो जगह पड़ती है, वो पूछ रहा कौन सी जगह पर पड़ती थी, तो ये पड़ा करती थी यूनाइटेड प्रोवेंसी में। ये क्या हो जाएगा, इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट बात करें हम क्वेश्चन नंबर 14 की, वो कह रहा है इंडिया के अंदर कौन सी क्रॉप का जो कल्टीवेशन है वो साउथ इंडिया के अंदर होता है, दक्षिण भारतीयों के राज्यों में ही इसका कल्टीवेशन होता है। तो अगर हम बात करें यहाँ पर, तो जो हमारी जो कॉफी है वो दक्षिण भारत में उगाई जाती है। सी क्या हो जाएगा, इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट बात करें, कह रहा है कौन किसको डिफेंस मिनिस्टर बनाया गया था? तो 1946 में क्या हुआ था, जो हमारी कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली थी उसी को यही बोल दिया था कि भाई आप क्या करो, आप इंटरिम गवर्नमेंट के रूप में भी काम करो। तो पूछ रहा है डिफेंस मिनिस्टर किसको बनाया गया था? तो अगर हम बात करें यहाँ पर बलदेव सिंह, बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा। इसके अलावा बात करें यहाँ पर वल्लभ भाई पटेल, तो भारत के पहले भारत के पहले गृह मंत्री थे आपके वल्लभ भाई पटेल। और सी राजगोपालाचारी जो थे, ये आजादी के बाद के पहले इंडिपेंडेंट इंडिया के गवर्नर जनरल थे, इंडिपेंडेंट इंडिया के इंडियन गवर्नर जनरल थे। नेक्स्ट बात करें, विच ईयर डिड द साइमन कमीशन? तो बेसिकली क्या था, जब 1919 में ब्रिटिशर मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म लेकर आए थे, तो उन्होंने ये बोला था कि भाई हम 10 साल बाद दोबारा से चेक करने के लिए आएंगे। तो 1929 में एक कमीशन भारत में आनी थी, लेकिन इसको सेटअप 1927 में ही कर दिया गया। इसमें 7 मेंबर थे और ये भारत में 1928 में आया। बी क्या हो जाएगा, इसका सही आंसर हो जाएगा। 7 मेंबर थे, सातों के सातों ही ब्रिटिशर थे, इसलिए इसको व्हाइट कमीशन के रूप में इसका क्या किया गया था, विरोध किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़े, जेनेटिकली मॉडिफाइड वैरायटी ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग क्रॉप इज अलाउड टू ग्रो इन इंडिया? पूछ रहा है कौन सी जेनेटिकली मॉडिफाइड, ठीक है। तो जेनेटिकली मॉडिफाइड क्या होता है, उनके जो जीन्स होते हैं उनमें वेरिएशंस लाई जाते हैं, उनके जीन्स को सुधारा जाता है। तो जो हमारे यहाँ पर क्या है, बीटी कॉटन को ही अभी तक अलाउड है, ठीक है, बीटी कॉटन को ही क्या है, अभी तक यहाँ पर अलाउड है। नेक्स्ट बात करें, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द टारगेट ग्रुप फॉर स्कीम पीएम स्वनिधि? तो लॉकडाउन के दौरान पे भारत सरकार ने एक स्कीम चलाई थी जिसका नाम पीएम स्वनिधि था, जिसके तहत आपको 10,000 तक का लोन मिल जाएगा, कोलेटरल फ्री लोन होगा और जिसको आप ईएमआई के थ्रू भर सकते हो। तो अगर हम इसकी बात करें तो ये था स्ट्रीट वेंडर्स के लिए, ये क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा। हु अमंग द फॉलोइंग बिकम द फर्स्ट चीफ मिनिस्टर ऑफ नेशनल टेरिटरी ऑफ दिल्ली 1993? तो शुरुआत में जो दिल्ली था वो एक ऐसा स्टेट, ऐसी यूटी थी जिसमें चुनाव हुआ करता था, फिर इसके चुनाव को बंद कर दिया गया था और 1993 के से फिर दोबारा से इसमें चुनाव होने शुरू हो गए थे। तो पूछ रहा है कौन इसके चीफ मिनिस्टर थे, पहले चीफ मिनिस्टर कौन बने थे इसके? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, मदन लाल खुराना। सी वुड बी द करेक्ट आंसर, मदन लाल खुराना। नेक्स्ट बात करें क्वेश्चन नंबर 20, इनमें से कौन सा स्टेट ऐसा है जहां पर चित्रकूट वाटरफॉल है? नदी भी इसने मेंशन कर दी, इंद्रावती नदी पर चित्रकूट वाटरफॉल कहाँ है? तो ये छत्तीसगढ़ में पड़ता है, ठीक है। ए क्या हो जाएगा, अपना सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट बात करें क्वेश्चन नंबर 21 की, इनमें से कौन सा इंडिया का बीचेस है जो अरेबियन सी वाली साइड पर नहीं है? तो अगर हम इसकी बात करें तो रत्नागर बीच, रत्नागर, राधानागर बीच, बीच सी क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा। अगला कह रहा है इनमें से भारत में जो लिक्विडिटी है, लिक्विडिटी मतलब फ्लो में कितना पैसा है, कैश में कितना पैसा है, वो लिक्विडिटी कहलाती है। तो कौन लिक्विडिटी को मैनेज करता है? तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, आरबीआई, ये सारे काम करता है।
आरबीआई आरबीआई एक्ट ऑफ 1934 से बना था, 1935 में बना। पहला इसका हेडक्वार्टर कोलकाता में था, जिसको 1935 में परमानेंटली बॉम्बे में इसको शिफ्ट कर दिया गया था। बॉम्बे में ही इसका अभी हेडक्वार्टर है। और 1 जनवरी 1949 यानी कि 1949 को इसका नेशनलाइजेशन हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, द ट्राइबल फेस्टिवल नेम पवलकुट। तो जो पवलकुट नाम का जो त्योहार है वो कहाँ मनाया जाता है? तो मिजोरम के अंदर मनाया जाता है। मिजोरम नॉर्थ ईस्ट के 7 सिस्टर्स में से आने वाला एक राज्य है। नेक्स्ट बात करें हम क्वेश्चन नंबर 24 की, कह रहा है इनमें से कौन सा प्रोडक्ट एनारोबिक रेस्पिरेशन के दौरान बनता है? तो रेस्पिरेशन होता है जो भी आपने खाना खाया उसको एनर्जी में कन्वर्ट होना रेस्पिरेशन कहलाता है। ये दो तरह का होता है, एक एरोबिक ऑक्सीजन की प्रेजेंस में और एक एनारोबिक विदाउट द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। तो जब ऑक्सीजन की प्रेजेंस में होता है तो उस टाइम पर तो क्या होता है, आपकी ग्लूकोज बनती है, पानी बनता है, ठीक है, और CO2 बनती है। और जब ये एनारोबिक होता है तो उस टाइम पर क्या होता है, इथेनॉल बनता है। लेकिन कई बार क्या होता है, एक लैक ऑफ ऑक्सीजन भी होता है। जब आप कोई फिजिकल एक्सरसाइज करो तो ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट पूरी नहीं हो पाती और बिना ऑक्सीजन के ही आपका शरीर रेस्पिरेशन करने लग जाता है, उस केस में लैक्टिक एसिड बन जाता है। लेकिन यहाँ पे पूछ रहा था कि जो यीस्ट वाली जो पूछ रहा था, तो उसमें सही आंसर हो जाएगा इथेनॉल, CO2 और एनर्जी। सी वुड बी द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट बात करें क्वेश्चन नंबर 25 की, कौन सा अमेंडमेंट है जो ये कहता है कि आप 10% से ज्यादा मिनिस्टर्स नहीं रख सकते? ठीक है, 10% से ज्यादा मिनिस्टर नहीं रख सकते। ये था आपका 91st कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट में। 97 69 जो कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट है उसने दिल्ली को एक ऐसी यूटी बना दिया था जिसके अंदर चुनाव होंगे 239 के क्लोज बी के अंदर। इसके अलावा जो 74th है वो शहरों के अंदर एमसीडी की व्यवस्था करता है, यानी कि शहरी पंचायत की स्थापना से जुड़ा हुआ है। और 91st कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट ये कहता है कि सिर्फ 10% ही मंत्री होंगे। लोकसभा में सीट है 544, ठीक है, और 10 से 15% मंत्री हो जाएंगे, ठीक है, और इसका 15% आप निकालोगे तो करीब ये बैठेगा आपका 75 के करीब। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडियन स्टेट दैट द स्टेट शैल टेक स्टेट स्टेप्स टू ऑर्गेनाइज विलेज पंचायत। ठीक है, ग्रामीण पंचायत की स्थापना जो की गई है वो आर्टिकल 40 के तहत डीपीएसपी में आर्टिकल 40 के तहत व्यवस्था इसकी की गई है। आर्टिकल 26 ये कहता है कि इसने स्टेट को डिफाइन किया है, पार्ट 4 में है। और आर्टिकल 24 ये कहता है मार्शल लॉ के दौरान जो फंडामेंटल राइट है वो आपके सस्पेंड हो जाएंगे सिवा 20 और 21 को छोड़कर। और आर्टिकल 48 ये कहता है भाई सरकार की जिम्मेदारी है वो मॉन्यूमेंट को बचाए। नेक्स्ट बात करें क्वेश्चन नंबर 27 की, तो क्वेश्चन नंबर 27 ये कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग ग्लैंड सीक्रेट द हार्मोन्स दैट रेगुलेट फिजिकल ग्रोथ इन ह्यूमन। तो अगर हम यहाँ पर बात करें कौन सी ऐसी ग्लैंड है जो फिजिकल ग्रोथ को क्या करती है, कंट्रोल करती है, तो इसमें एक है पिट्यूटरी ग्लैंड जिसको मास्टर ग्लैंड भी कहते हैं। और मास्टर ग्लैंड इसलिए कहते हैं क्योंकि सारी ग्लैंड का जो वर्किंग है वो पिट्यूटरी ग्लैंड पर डिपेंड है। इसके अलावा बात करें हम यहाँ पर एड्रिनल की, तो एड्रिनल को फ्लाई और फाइट के नाम से भी जाना जाता है। ये एडिलाइन हार्मोन रिलीज करती है जो आपको बताता है आप किसी कंडीशन में सामने वाले से लड़ोगे या मैदान छोड़कर भाग जाओगे। नेक्स्ट बढ़े हम क्वेश्चन नंबर 28 की तरफ, इनमें से कौन से साल में कांग्रेस जो थी वो दो हिस्सों में बट गई थी? तो 1907 का जो सेशन था, 1907 का जो सेशन था उसमें रास बिहारी बोस सूरत का सेशन था, रास बिहारी बोस इस सेशन के हेड थे और कांग्रेस दो हिस्सों में बट गई थी, नरम दल और गरम दल। जो नरम दल थे वो काइंड ऑफ बिहेवियर वाले थे, वो कहते थे अंग्रेजों को लेटर लिखने के लिए। और गरम दल वाले जैसे लाल बाल पाल उनका कहना था नहीं, ब्रिटिश सरकार ऐसे नहीं सुनने वाली, इन पे क्या करना चाहिए, इन पे हिंसक तरीके प्रयोग करने चाहिए। तो यहाँ क्वेश्चन ये पूछ रहा है ये जो दोनों धड़ थे जो अलग हुए थे ये फिर दोबारा से यूनाइट कब हो गए? तो 1916 का जो सेशन था लखनऊ का सेशन, उसमें ये दोनों एक हो गए थे। एक क्या हो जाएगा, इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट बात करें, एज पर इंडियन को प्रैक्टिस ऑफ नेशनल अकाउंटिंग विच ऑफ द फॉलोइंग इज एडजस्टेड इन नॉमिनल
जीडीपी टू अराइव रियल जीडीपी। आपको नॉमिनल जीडीपी से रियल जीडीपी पे जाने के लिए आपको किस चीज को इसमें एडजस्ट करना पड़ेगा, किस चीज को इसमें जोड़ना पड़ेगा, क्वेश्चन आपका ये पूछ रहा है। ठीक है, तो अगर हम इसकी बात करें तो इसमें हमें इन्फ्लेशन ऐड करनी पड़ेगी। ये क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट बात करें क्वेश्चन नंबर 30, कह रहा है इनमें से भारत के सेकंड वाइस प्रेसिडेंट कौन थे। तो सेकंड वाइस प्रेसिडेंट की बात करें तो पहले जो वाइस प्रेसिडेंट थे हमारे वो थे आपके, जिनके नाम पर हम क्या करते हैं टीचर डे मनाते हैं, सर्वपल्ली राधाकृष्णन। और फिर जो दूसरे जो थे वो थे जाकिर हुसैन, जाकिर हुसैन। नेक्स्ट बात करें क्वेश्चन नंबर 31 की, ट्राइबल फेस्टिवल नेम यमसे। तो एक फेस्टिवल है यमसे, यमसे फेस्टिवल पूछ रहा है वो आपका कहाँ से जुड़ा हुआ है। ठीक है, यमसे फेस्टिवल पूछ रहा है कि कौन से राज्य से जुड़ा हुआ है, तो नागालैंड राज्य से जुड़ा हुआ है। बाकी राज्यों की बात करें, अंडमान को निकोबार से 10 डिग्री चैनल सेपरेट करता है। झारखंड की राजधानी रांची है, जो बिहार से अलग होकर आपका एक नया राज्य बना था। गुजरात, ठीक है, जो गुजरात की राजधानी गांधीनगर है, उससे सबसे बड़ी कोस्ट लाइन किस राज्य की है, तो गुजरात की। नेक्स्ट बात करें हम, अलेक्जेंडर डार्फेल अवार्ड इज गिवन बाय द हाइड्रोग्राफिक ऑफिस ऑफ। कौन सा देश अलेक्जेंडर डार्फेल नाम का जो अवार्ड है वो देता है। तो अगर हम बात करें यहाँ पर जो यूके है, ठीक है, यूके है वो इस अवार्ड को देता है। सी क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट बात करें, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ राबी क्रॉप। ऐसी फसलें जो सर्दियों में उगाई जाती हैं उनको राबी कहते हैं, जो मानसून के टाइम पर उगाई जाती है उनको खारिफ कहते हैं। तो कह रहा है राबी क्रॉप कौन सी नहीं है, यानी कि सर्दियों में इनमें से कौन सी नहीं उगाई जाती। क्वेश्चन एक्चुअली ये पूछ रहा है। तो अगर हम बात करें सर्दियों में कौन सी नहीं उगाई जाती, तो कॉटन नहीं उगाई जाती, बाकी सारी उगाई जाती है। Which of the following site has ancient period name as a लड़ खान टेम्पल। लड़ खान टेम्पल की बात पूछ रहा है वो। ठीक है, तो अगर हम बात करें लड़ खान टेम्पल की, ठीक है, तो जो एहोल इंस्क्रिप्शन है, एहोल इंस्क्रिप्शन में इसका मेंशन है। सी क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा, एहोल इंस्क्रिप्शन में इसका मेंशन है। अगला कह रहा है इनमें से कौन सा फेस्टिवल है जो एक मदई नाम का जो फेस्टिवल है, ठीक है, वो आपका कहाँ मनाया जाता है। तो अगर हम बात करें मदई नाम के फेस्टिवल की, तो सिर्फ छत्तीसगढ़ के अंदर ये फेस्टिवल मनाया जाता है। अब हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 36 की तरफ। मैग्नस कार्लसन, ठीक है, मैग्नस कार्लसन जो दुनिया के नंबर 1 चेस के खिलाड़ी है, तो पूछ रहा है वो कौन से देश के हैं। तो नॉर्वे के, नॉर्वे से बिलोंग करते हैं आपके मैग्नस कार्लसन। नेक्स्ट बात करें क्वेश्चन नंबर 37 की, कौन सा ऐसा है जिसमें फाइबर का सोर्स नहीं है। इनमें से कौन सी ऐसी चीज है जिसमें फाइबर का सोर्स नहीं है। तो बेसिकली बात करें ये कौन सा है, आपका जेब्रा। ठीक है, बाकी सारे हैं। नेक्स्ट बात करें क्वेश्चन नंबर 38 की, कौन सा ऐसा जीव है जो खाने को शरीर के बाहर ही तोड़ लेता है और फिर उसको यूज करता है। तो जो इनमें से जो अगर हम बात करें तो राइजोपस, राइजोपस ऐसा जीव है जो खाने को बाहर ही तोड़ लेता है और तब उसको यूज करता है। इसके अलावा नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कौन सा स्टेट ऐसा है जहाँ का एक सॉन्ग है लोटिया। तो लोटिया सॉन्ग पूछ रहा है कौन से राज्य से जुड़ा हुआ है। तो आर्ट एंड कल्चर के कई क्वेश्चन आज हमने देख लिए, तो लोटिया सॉन्ग जो है वो राजस्थान से जुड़ा हुआ है। एक क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा। तो ये था हमारा डीपी का मॉक टेस्ट। आपको कमेंट बॉक्स में बताना है कितने क्वेश्चन आपके ठीक हुए। और आपको एक और चीज मेरे को बतानी है कि जो बैरन जो आइलैंड है वो कहाँ पर है। ठीक है, बैरन आइलैंड कहाँ सिचुएटेड है ये आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। फिर मिलेंगे एक नए मॉक टेस्ट के साथ, तब तक के लिए टेक केयर, जय हिंद, जय भारत।